प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य की जनता में आतंक छाया हुआ था। राज्य के लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों में चले जाते थे। अगले दिन सूर्योदय होने तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। इन सब का कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह अपने पास जिसे भी देखता उसे लूट कर जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उसकी माला बनाकर पहनता। इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहा करते थे। उसके आतंक से राज्य के सभी लोग परेशान थे। कैसे इस डाकू से छुटकारा मिले। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद गौतम बुद्ध उस गांव में भिक्षा के लिए आए। गांव के लोगों ने उनका खूब सेवा सत्कार किया। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध ने यह देखा कि लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। फिर गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। महात्मा बुद्ध ने यह निश्चय किया कि उन्हें उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। अगले दिन बुद्ध जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल से बच पाना नामुमकिन है। और गौतम बुद्ध नहीं माने। बुद्ध को जंगल में आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया। बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा। हक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए, किंतु पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार डरावना व्यक्ति खड़ा था। उसका लंबा चौड़ा शरीर, बड़े बाल, लंबे नाखून और गले में उंगलियों की माला, हाथों में तलवार लिए हुए बुद्ध को घूर रहा था। वह बहुत ही भयानक लग रहा था। बुद्ध अपने शांत स्वभाव में मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया और तुम कभी यह हिंसा रोकोगे। अंगुलीमाल ने कहा, अरे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध साम्राज्य मुझसे डरता है। इस समय तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल कर दे दो, वरना जान से तुम्हें मार दूंगा। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं यह कैसे मान लूँ तुम ही इस राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 3 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने पेड़ से 3 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल ने गुस्से में कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं। मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, जब तुम टूटे हुए पत्तों को जोड़ नहीं सकते, फिर तुम्हें दूसरों को मारने का हक किसने दिया। तुम्हें निर्दोष लोगों को मारने से क्या मिलेगा। ऐसी बातों को सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप होने लगा। वो गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा और रो रो कर क्षमा मांगने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और सही मार्ग पर आने को कहा। आगे चलकर वो गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य बना। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेकों परिस्थितियां, समस्याएं व इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, उनका सामना नहीं किया जा सकता। हम उनसे डरते हैं, दूर भागते हैं। ऐसा लगता है इसका कोई समाधान ही नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम शांत दिमाग व निडरता से किसी का भी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है, उसे जीता जा सकता है।